कोई भी एक व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं हूं, तो ये मैं हूं का भाव जब तक व्यक्ति के अंदर रहता है वो एक व्यक्ति ही रहता है। वो अपने आप को मैं हूं समझकर बस वो एक फर्द है, एक व्यक्ति है, एक हस्ती है, एक शख्स है। और ये समझकर वो अकेला हो जाता है, कट जाता है पूरे ब्रह्मांड से, पूरे कायनात से, अनंत विराट अजीम ईश्वर खुदा से। इतना बड़ा नुकसान है ये कि एक समुद्र में कतरा मौजूद है और वो अपने आप को कतरा समझता है, तो उसी क्षण उसी वक्त वो कतरा बन जाता है और वो कतरा समझकर अपने आप को जीता है, जबकि वो पूरा का पूरा समुद्र है। कतरा होते हुए भी कतरा नहीं है और समुद्र नहीं होते हुए भी समुद्र है। तो वो समझ उसके अंदर पैदा हो गई कि मैं हूं एक कतरा, एक बूंद और एक सागर है। ऐसे ही मैं हूं एक बंदा और एक खुदा है। तो ये दो भाव पैदा हो गई, द्वैत का भाव पैदा हो गई। वेदानियत जो है वो खत्म हो गई। हालांकि वेदानियत खत्म नहीं होती, वेदानियत तो मौजूद है, वो खत्म होगी नहीं। द्वि का भाव पैदा हो गई, मैं हूं। अब ये मैं हूं जिसने सोच लिया वो वेदानियत से कट गया, वेदत से कट गया। अब सारा बोझ उसके ऊपर आ गई और उसे अपने ही लिए अपने ही सब कुछ करना पड़ेगा। अब यहां एक बूंद की, एक कतरे की क्या हैसियत है समुद्र के आगे, सागर के आगे? एक हस्ती की, एक शख्स की, एक व्यक्ति की, एक जिस्म की या एक इंसान, एक मनुष्य की क्या हैसियत है एक अजीम अनंत विराट ईश्वर खुदा के सामने? तो सिर्फ ये भाव कि मैं हूं और खुदा है, मैं हूं और मेरा खुदा है। तो ये मैं हूं और मेरा खुदा है जिसकी मैं सजदा करता हूं, जिसके आगे मैं झुकता हूं, ये लगातार रहेगा, झुकना ही पड़ेगा, झुकते ही रहना पड़ेगा, झुके ही रहना पड़ेगा, झुक कर ही रहना पड़ेगा, हाथ फैलाकर मांगते रहना पड़ेगा, रो रो कर गिड़गिड़ा कर मांगते रहना पड़ेगा। ये सिर्फ इसलिए कि मैं हूं की भाव आ गई और मैं नहीं हूं इस भाव को अगर अनुभव कर ले कि मैं नहीं हूं, जो है वो खुदा है, जो है वो ईश्वर है, जो है वो अनंत है, अजीम है, विराट है, मैं नहीं हूं। तो ये भाव जैसे ही पैदा हुआ कि मैं नहीं हूं, तो वो है जो अनंत है, अजीम है, विराट है, खुदा है और वही सब कुछ है, और वही सब कुछ है। तो मैं भी वही हूं जो ईश्वर है, खुदा है, अनंत है, विराट है, अजीम है, मैं भी वही हूं। अब फर्क देखिए तो, अब यहां कैसे करवट बदलता है। पहले मैं हूं का भाव थी और मेरा खुदा है, मैं बूंद हूं वो सागर है, मैं कतरा हूं वो समंदर है, मैं अदना हूं वो अजीम है, मैं बंदा हूं वो खुदा है। ये भाव थी, बचपन से, जन्म से माँ बाप सिखाए थे और यही लेकर चलते थे। अब इस पर सारी जिम्मेदारी आ गई, मैं अपना काम खुद करूंगा, मैं अपने बारे में खुद सोचूंगा। अब ये सब कुछ एक जिम्मेदारी अपने ऊपर आ गई। अब सजदे करो, झुको, दामन फैलाकर मांगो, रो, गिड़गिड़ाओ। अब यहां क्या होता है
कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। खुदा बंदा का सबसे बड़ा नुकसान खुदा होता है, क्योंकि वो मानता है कि खुदा है मेरा और मैं बंदा हूं खुदा का। लेकिन यहां मैं और मेरा का भाव होने की वजह से दो हो जाता है। दो हो जाने की वजह से सारे मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं। वरना मेरा कोई मसला नहीं है, मेरा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं। मसला खुदा का है और खुदा है, और खुदा का कोई मसला नहीं है। खुदा का कोई मसला नहीं है, क्योंकि खुदा तो खुदा है, उसका क्या मसला होगा? खुदा के लिए क्या मसला है? तो यही सोच देखिए, सर से पांव तक, हाड़ मांस हड्डी गोश्त, दिल कलेजी फेफड़ा, यही सब है। इसके अंदर जो सोच है वही सबसे बड़ी चीज है। सोच जैसी होगी आप वैसे ही होंगे। एक भिखारी अगर सोच लेगा कि मैं राजा हूं, तो भीख मांगते हुए भी वो राजा रहेगा। और एक राजा सोच लेगा कि मैं भिखारी हूं, तो राज करते हुए भी वो भिखारी होगा। तख्त पर बैठा हुआ, ताज पहनकर, हीरे जवाहरात से जड़े हुए पोशाक पहनकर, 56 भोग खाकर भी वो भिखारी है। वो सोच लिया है कि मैं भिखारी हूं, मैं भीख मांगता हूं, मैं भीख मांगा हूं। तो इतना बड़ा राजा होते हुए भी वो भिखारी है। मगर एक भिखारी भीख मांगते हुए सोच लिया कि मैं राजा हूं, तो राजा है। जैसे बुद्ध राजा थे और सोच लिया कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं, तो छोड़ दिए। जब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं कुछ नहीं हूं तो छोड़ दिया। उसके बाद वो भिखारी बन गया, भिक्षु बन गया। तो एक राजा जब राजा था तब तक नहीं सोचा था कि मैं भगवान हूं, और जब वो भिखारी बन गया, भिक्षु बन गया, तब वो सोच लिया कि मैं भगवान हूं। अब मैं भगवान हूं ये सोच कर भी वो भीख मांग रहा है। जो भगवान है वो भीख मांगेगा, जो भगवान है खुद वो भीख मांगेगा, मगर भीख मांग रहा है और ये सोच लिया कि मैं भगवान हूं, और गली गली घर घर जाकर भीख मांगता है। और ये सोच उसको भिखारी होने के बाद, भीख मंगा होने के बाद, भीख मांगने के बाद भी ये सोच उसको भगवान बना दिया और एक दिन भगवान हो गया। इसी तरह से सोच ही तेरी हस्ती है, बाकी तो बस गोश्त और हड्डी है। तो मैंने भी सर्वे करके देखा है, दिल दिमाग और रूह ये सब कुछ सच नहीं, हकीकत नहीं है, सोच ही हकीकत है। अगर सोच लेंगे कि मैं बहुत दुखी हूं, संगे संग दुखी हो जाएंगे। अगर सोच लेंगे कि मैं बहुत खुश हूं, संगे संग खुश हो जाएंगे। सोच में दुख आ जाएगी, दुखी हो जाएंगे। सोच में खुशी आ जाएगी, खुश हो जाएंगे। इसलिए अच्छा सोचने को कहा गया है, ऊंचा सोचने को कहा गया है, बड़ा सोचने को कहा गया है। बुरा मत सोचो, अपने लिए, दूसरे के लिए भी नहीं। अपने लिए भी अच्छा सोचो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो। तो सोच बड़ी हो, ये देखिए, सोच बड़ी होगी तो पूरी ब्रह्मांड, पूरी कायनात जर्रे के बराबर होगी। सोच बड़ी होगी तो कायनात एक जर्रे के बराबर होगी। अगर सोच छोटी होगी तो कायनात बहुत बड़ा होगा। तो सोचना ही तो मेन चीज है। कैसे सोचा जाए कि मैं अजीम हूं, अनंत हूं, विराट हूं, जरा नहीं हूं, बीज हूं मगर जंगल हूं, कतरा हूं मगर समुंदर हूं, अदना हूं मगर अजीम हूं, मैं अदना मगर अजीम हूं, मैं कतरा मगर मैं समुंदर हूं, मैं बूंद मगर मैं सागर हूं, मैं जर्रा मगर मैं कायनात हूं। तो जो हूं वो नहीं, बल्कि वो जो मैं हूं। जैसे कि बूंद हूं मगर मैं सागर हूं, कतरा हूं मगर मैं समुंदर हूं, बीज हूं मगर मैं जंगल हूं, अदना हूं मगर मैं अजीम हूं, बंदा हूं मगर मैं खुदा हूं। अब ये सोच ही आपको बदलेगी। एक दिन बंदा नहीं रहेगा, खुदा रहेगा और आप खुदा होंगे। तो ये सोचना आपका काम है, इस पर बहुत काम करनी पड़ती है। इस सोच को बढ़ाने में बहुत काम करनी पड़ती है अपने सोच के ऊपर।